बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? सर, मैसेज पे भी जवाब दे सकते हैं आप लोग, और माइक ऑन करके भी मुझे जवाब दे सकते हैं। वॉइस क्लियर है सर? जी है। ओके, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और सबसे पहले सब लोग एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि फर्स्ट क्लास है। अल्लाह के कलाम पाक से शुरू होगी तो इंशाल्लाह बरकत होगी। चल, ऑनलाइन में अभी बहुत कम लोग आए हैं, अभी ज्वाइन हुए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, वेलकम टू ओरिएंटेशन सेशन, पाकिस्तान ट्रेनिंग ऑफ टैक्सेशन कोर्स, जो कि आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इन 3 महीनों में एक अच्छा कंसल्टेंट बनाएगा। ठीक है। और टैक्स को समझने वाला बनाएगा। जो उसके लॉ होंगे वो आप इजीली हैंडल कर सकें, ऐसा एक इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इस टाइप का एक अच्छा कंसल्टेंट और एक अच्छा अच्छी स्किल्स जो है आप लोगों को दी जाएंगी। ठीक है। अस्सलाम, स्टार्ट हुई है अभी बस। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि ये इंस्टीट्यूट है बिन जाहिर एकेडमी के नाम से हमारा। और ये प्रीवियसली 2 मंथ से, वो सॉरी 2 ईयर से ये चल रहा है। ठीक है। और अभी जो है तकरीबन 1 साल हो गया है जो कि हम अभी टैक्सेशन की कोशिश करा रहे हैं। पार्टनरशिप से एक है कि टैक्सेशन के जो कोर्स है, कंसल्टेंसी फर्म जो है हमारी, वो है हाशमी हब ऑफ अकाउंटेंसी। ये आपको लोगो नजर आ रहा होगा, जिसके पेज वगैरह पे देख के आप लोग आए हैं। हमारे कोर्स का एक एम है। ठीक है। इसकी एक आउटलाइन है। अच्छा, इस कोर्स में कौन कौन लोग जो है तरक्की कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कामयाब हो सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ये हर तरह का बिजनेसमैन है। ठीक है। हर तरह का बिजनेसमैन। अच्छा, वो क्या, क्यों तरक्की कर सकते हैं इस काम से भाई? क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो अपने साथ लोगों को इंगेज किया हुआ होता है। ठीक है। वो अपने साथ लोगों को इंगेज किया हुआ होता है, और वो ये देखता है कि भाई मेरे पास जो एम्प्लॉयज है वो कोई टैक्सेस के मामलात में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बिजनेसमैन जो है वो अपने लिए टैक्स को इम्पोर्टेंट समझता है। तो उसके लिए हम भरपूर जो है कोशिश करेंगे कि आप लोग एक अच्छे कंसल्टेंट बने और अपने बिजनेस मैन्स को जो है रिकवर कर सकें। ठीक है। और जो बिजनेसमैन होंगे वो सबसे पहले तो ये बात है कि जी, सबसे पहले तो ये बात है कि वो बिजनेसमैन जो अपने कारोबार को हैंडल कर सकता है टैक्सेस के मामलात में, क्योंकि वो टैक्सेस को जानता होगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आपके मैट्रिक लेवल के कर सकते हैं, जिन्होंने कम से कम भी मैट्रिक किया हुआ है। सर, 2 मिनट लूंगा मैं जरा होल्ड पे, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी आ गए हैं अच्छे खासे। तो हम बात कर रहे थे अपने ओरिएंटेशन क्लास के लिए। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास है। बैच नंबर 6 है ये, पाकिस्तान ट्रेनिंग ऑफ टैक्सेशन कोर्स का। इस टैक्सेशन कोर्स के लिए आपके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं ये भी हम बताएंगे आपको।
जो लोग LLBA, उनके बेनिफिट्स क्या है ये भी बताएंगे। जो लोग चार्टर अकाउंटेंट है, ठीक है, जो अपनी फर्म चलाना चाहते हो पढ़ने के बाद, या जो अभी चार्टर ऑफ अकाउंटेंसी की है उन्होंने, जैसे कि ACCA किया है, CA किया है, या ACMA किया है, वो चाहे ये तो वो भी अपने अपनी एक फर्म बना सकते हैं, ठीक है, और इजीली एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं टैक्सीज के मामला को जानने के बाद। ये हमारा कोर्स का एम है, ठीक है। अच्छा जी, बिन जाहिर एकेडमी जो है 2 साल पहले, जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन शुरू हुई है। ये ACCA के स्टूडेंट्स को तैयार करती है, ठीक है। और क्या? जो लोग ACCA कंप्लीट कर लेते हैं उनको एक अच्छी जॉब ऑफर्स भी दिलवाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो भी ACCA का या CA का स्टूडेंट्स हमारे से पढ़ रहा होता है, जो ट्रेनिंग ले रहा होता है, तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं कि वो इंटर्नशिप पे भी जॉब कर सके। हमारे पास भी ऑफर्स होती है, हमारी कंसल्टेंसी फर्म है, हाशमी हब ऑफ अकाउंटेंसी। और कुरान। सर, आपका किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज ये माइक ऑफ कर देंगे, डिस्टर्बेंस हो रही है प्लीज। जी, तो हम लोग जॉब भी ऑफर करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं आ जाऊँ जरा कोर्स की आउटलाइन की तरफ, कि कोर्स में क्या ऐसा है जो लोग आजकल करना चाह रहे हैं। तो ये जो लोग आजकल कोर्स करना चाह रहे हैं उनके लिए ऐसा क्या है इसमें, वो क्यों करें। ठीक है, वो ये कोर्स क्यों करें, उनको इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर जो लोग अकाउंटेंट हैं, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड अपना रखते हैं अकाउंटेंसी का, और जो लोग वकील हैं वो अपना बैकग्राउंड रखते होंगे वकालत का, तो ये मैं कह दूं कि ये मैट्रिक पास के बाद जो है ना, मैट्रिक के बाद जो है, ये स्किल एक ऐसी स्किल है जो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो सर्टिफिकेट है आपके लिए बहुत काम आने वाला है, आपको एक अच्छी अकाउंटिंग की नॉलेज मिल जाएगी, और आपको एक टैक्सेशन की जॉब ऑफर हो सकती है बहुत इजीली। मिनिमम भी जो टैक्सेशन के जो मैट्रिक लेवल से लोग जो होते हैं कि यार मैंने मैट्रिक किया और मैं क्या करूं, वो अदर कोर्सेज की तरफ भी जाते हैं, ठीक है। और जिनके पास जिनका जहन अच्छा होता है वो टैक्सेशन को समझते हैं, बेसिक अकाउंटिंग समझते हैं, जिससे उनको जॉब्स अच्छी मिल सकती है। और हमारी कंसल्टेंसी उनको ऑफर भी करवाती है जॉब, कि आप जो है इंटर्नशिप पहले हमारे पास करें और फिर हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, जो होगा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट का, 3 महीने का। उसके बाद जो है हम एक ऑफर कर रहे हैं कि हाशमी हब ऑफ अकाउंटेंसी सर्विसेज, जो कि एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छी फर्म है, जो कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है तमाम उन लोगों को जो लोग टैक्स के, कॉर्पोरेट के मामला को अपने सॉल्व करवाना चाहते हैं। और हमारे पास जो जो बिजनेसमैन आते हैं, जो जो दुकानदार हो गए, और उसके अलावा बिजनेस सेक्टर से जितने भी लोग आते हैं, कंपनीज हो गई बड़ी बड़ी, तो वो हम लोग को हायर करते हैं। और हम क्या करते हैं, आप लोगों को हायर करते हैं, क्योंकि आप लोग होते हैं हमारे स्टूडेंट्स। जब हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ होते हैं तो हम उनको एक अच्छी पे भी अनाउंस करते हैं, जैसे कि हमारे साथ फ्रीलांसिंग पे काम करें। आप अपना कोई भी क्लाइंट लेके आते हैं, हम अपना कोई भी क्लाइंट आपको देते हैं, उसमें हम आपको वर्किंग कराते हैं, तो हम आपको जो है उसका शेयर देते हैं बकायदा। और उसके बदले में हम आपसे कोई शेयर लेते नहीं है। आपका कोई भी क्लाइंट हो, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प करवाएंगे, ठीक है। टोटल 1 साल तक का हम लोग ये बेनिफिट दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप रिलायबल होते हो कि आप कंसल्टेंसी ज्वाइन कर सकते हो परमानेंटली, तो फिर हम आपको सैलरी पे कर दें, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं कोर्स के एंड की तरफ, कि हमारा कोर्स क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए किसी ने टैक्स के बारे में पढ़ा तो होगा कि टैक्स क्या है, टैक्स से क्या फायदे हैं, टैक्स पे करने से क्या नुकसानात हो रहे हैं, ये सबको मालूम ही होगा। किसी को मालूम तो हो ना, कम से कम सर तो हिलाएं अपना, हाथ मिलाएं।
जिसको मसला है, कोई चीज समझ में ना आए, तो वो पूछ सकता है मुझसे। अपना ऑनलाइन वाले भी माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, अब ये क्या है आप पूछेंगे। ये एक बुक है। ये वो बुक है जिसके ऊपर सारे कानून लिखे हुए हैं इनकम टैक्स के, कि कौन से कानून के तहत आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं, और कौन से कानून के तहत आप लोग अपना सेल टैक्स फाइल कर सकते हैं। हमारी टैक्स की बुक होगी, जो बुक आपको ऑनलाइन आईआरएस के पोर्टल से मिलेगी। अब आप पूछेंगे आईआरएस क्या है। ठीक है, आईआरएस वो है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स करने की कलेक्ट करने के लिए घर पे नहीं आती, वो हमसे ऑनलाइन रिसीव करती है, हमारे बैंक्स के थ्रू। जब वो हमसे रिसीव करती है तो उसको हमें सबमिट करना होता है उसी के पोर्टल पे, कि भाई मैंने ये टैक्स पे किया है आपको, और अब मैं ये टैक्स जो है आगे भी पे करूंगा, जो बैलेंस होगा। इसको हम सीखेंगे। पहले हम बात करते हैं टैक्स लॉ में। टैक्स लॉ में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, टैक्स लॉ जो है हमारा, जब स्टार्ट होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग बुक्स पढ़ते हैं, कोई सी भी, मैट्रिक की हो चाहे इंटर की हो, कोई बुक्स पढ़ते हो, उस बुक का एक नाम होता है, उसके अंदर एक चैप्टर की समरी होती है। फिर उस चैप्टर की समरी के बाद उस जब चैप्टर को खोलते हैं तो उसके पैराग्राफ्स होते हैं। ऐसा ही है, या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। ऐसे ही है ना। उसके कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, और उन पैराग्राफ्स में क्या होता है कि आपको रीड करना होता है, कि हमें जब एग्जाम्स होंगे तो हमें पेपर इस पैराग्राफ से उठा के कौन सी चीज याद करनी है, क्या चीज का हमें पेपर देना है। तो इसी तरीके से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी जो है एक बुक है, जो कि 1925 में एक इशू हुई थी ब्रिटिश के दौर में, जिस टाइम पे ब्रिटिश हुकूमत करता था हमारे मुल्कों में। फिर उसके बाद जो है 1947 आया। फिर हम लोगों ने अपना कानून बनाना शुरू किया, हमने अपने लोगों से टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। अब आप लोग ये पूछेंगे टैक्स कलेक्ट कैसे करते हैं हम लोग, ये भी मैं बताऊंगा आपको। हमने टैक्स देना शुरू किया गवर्नमेंट को, जो हमारी गवर्नमेंट थी कायदे आजम साहब की, तो उनको हमने टैक्स देना शुरू किया कि भाई वो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी ला सके। क्योंकि कोई भी इदारा होता है ना, उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है अपनी जगह को चलाने के लिए। अब मैं अगर जॉब करता हूँ, मैं जैसे कि टीचिंग की सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से कुछ कमा रहा हूँ, और आप लोग मुझसे क्या कमा रहे हो, कुछ एक चीज आप भी कमा रहे हो, स्किल्स कमा रहे हो। मैं आप लोगों से फीस ले रहा हूँ, एक मैं जनरली बात कह रहा हूँ, या मेरी जगह कोई भी टीचर होगा वो भी ये बात कहेगा। तो उससे क्या होता है, वो अपना घर चला रहा होता है, घर चलाने के लिए हमें एक इनकम जनरेट होती है। ठीक है। वो इस उस इनकम से हम अपनी अपनी जरूरियात को और अपने घर की जरूरियात को पूरा करते हैं, कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या क्या करना है, हमें खर्चे क्या क्या करने हैं, हमें बच्चों को क्या खिलाना है, अच्छी नॉलेज किस तरह से देंगे। ये सब हम लोग इसीलिए करते हैं। तो अगर आप देखें तो अमेरिका वगैरह हमसे आगे इसलिए ज्यादा है कि उनके पास टैक्स की एक, जो कहते हैं ना, मोनोपोली, कि एक कानून इस तरह का है कि हर इंडिविजुअल बंदा जो कुछ नहीं भी कमा रहा है ना, वो भी पे करता है। और हमारे पाकिस्तान में क्या है, एक सहूलत है कि आप कुछ नहीं कमा रहे हैं तो आपको रिलैक्स दिया हुआ है, और अगर आप कुछ कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं कि आप टैक्स देने के काबिल हैं, तो आप टैक्स दें, ताकि हमारी जो सड़कें खराब हैं, जो हमारे साथ पानी के मसले, जो हमारे साथ बिजली के मसले, कुछ सही हो सके। अब वो बात अलग है गवर्नमेंट की, कि वो क्या करती है क्या नहीं करती। लेकिन हर कंट्री, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन तमाम कंट्रीज में एक ये रूल होता है कि वो टैक्स कलेक्ट करती है, और उसके लिए एक बुक बनाती हैं। उस बुक का वो नाम रखती हैं, उस नाम के तहत जो है उसके सेक्शन बनाती है, जो कि लॉ के थ्रू बनता है। कौन बनाता है वो हमारी गवर्नमेंट बनाती है। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे कि अभी शहबाज शरीफ साहब हैं, वो हमारे गवर्नमेंट के लॉ बना रहे हैं। अभी जो भी हमारा एक्ट आएगा वो उनकी जो सिग्नेचर के बाद आएगा, वो पास करेंगे। उसके बाद कौन आता है, हमारे पास कमिश्नर्स आते हैं, जो वो उस कानून के लिए बनाते हैं, जो सजेस्ट करते हैं कि ये चीज हमें सजेस्ट करनी है अपने लिए, कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकें। अब उन्होंने क्या टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक रूल निकाला है, एक नया रूल निकाला है। कोई भी नॉर्मल बंदा हो, जिसका बैंक अकाउंट खुलवाना है, या
एक मैट्रिक के बाद या 18 साल की एज के बाद उसका शनाख्ती कार्ड बन गया है, अब उसको बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो मैं आपको ऑफर देता हूँ कि आप जाएं किसी बैंक में, बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं। वो पता है अब सबसे सबसे पहले क्या सवाल करेगा आपसे? सबसे पहले कहेगा कि आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स फाइल करते हैं अपना? आप बोलोगे नहीं करता, तो वो बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। फिर आप नहीं खुलवा रहे, इसके लिए आपको टैक्स पेयर होना जरूरी है। दूसरी चीज क्या है, आप कोई गाड़ी परचेज करने जाते हैं। अब जब पहले ये होता था ना कि एक गाड़ी परचेज करने के लिए हमसे पूछा जाता फाइलर हो नॉन फाइलर हो, मैं बोल देता था भाई मैं नॉन फाइलर हूँ, तो वो जो है मुझे एक हैवी अमाउंट पे जो है मुझे गाड़ी देता था, क्योंकि उस पर टैक्स ज्यादा लगा देता वो। और अगर मैं बोलूंगा मैं फाइलर हूँ तो मेरा टैक्स कम हो जाएगा। ठीक है, मेरा टैक्स कम हो जाएगा। जब मैं बोलूंगा मेरे टैक्स, मैं फाइलर नहीं हूँ, मैं टैक्स जमा नहीं कराता, तो जाहिर सी बात है वो अपनी तरफ से पे करेगा मेरा टैक्स भी, वो अपना भी टैक्स पे करेगा, वो सेल कर रहा है मुझे। ठीक है, और मैं जो परचेज कर रहा हूँ उसका भी टैक्स वो पे करेगा, तो वो ज्यादा करेगा। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का रूल ये हो गया, अब आप नॉन फाइलर हैं तो वो पे नहीं, वो टैक्स पेयर नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकते इस तरह की चीज जिसपे टैक्स लगता हो। ठीक है, जिसपे भी टैक्स लगता होगा वो चीज अब आप नहीं परचेज कर सकते। 2026 का ये कानून आया, यानी कि अब जो हम जिस लॉ में आगे बढ़ रहे हैं वो 2025 से शुरू हो रहा है, 1 जुलाई से, और 30 जून से, जून 2026 पे वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो उसकी फिर हम रिटर्न फाइलिंग करेंगे, उसके लिए आप लोग हो जाएंगे अभी तैयार। सही है। उसके अलावा एक होता है हमारे पास सेल टैक्स, जो हर महीने जो है हर कंपनी को फाइल करना होता है। वो किस तरह से फाइल करना होता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं दूध वाला हूँ, मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, तो मुझे टैक्स गवर्नमेंट को हर उस चीज पे देना है जो मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अगर किसी से परचेज कर रहा हूँ तो वो भी टैक्स दे रहा है, और मैं अगर किसी को सेल कर रहा हूँ तो वो मुझे टैक्स देगा, तो मैं वो आगे पे करूंगा। ठीक है, जो मुझे कमाना है मुझे उस पर टैक्स देना है, और जो मुझे बेचना है मुझे उस पर भी टैक्स देना है। ये दो फॉर्म हो गए हमारे, इसी के ऊपर हमारा पूरा कानून जो है जनरेट हो रहा है। पूरी दुनिया का यही कानून है। कुछ जगहों पे इसको कहा जाता है वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स को कहा जाता है वीएटी। जैसे कि अभी आप अमेरिका, कनाडा, यूएसए वगैरह में कहीं पे भी, अपना यूके वगैरह में चले जाएं, तो वहां पे सेल टैक्स को का नाम नहीं यूज करते, वो लोग वीएटी यूज करते हैं। अब लोग पूछते हैं ये वीएटी क्या चीज है, तो वीएटी है वैल्यू एडिड टैक्स। मतलब समझे आप लोग वैल्यू एडिड टैक्स का? जो लोग एसीसीए के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मालूम होगा वैल्यू एडिड टैक्स क्या है, और जो अभी इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं इसको उनको शायद मालूम तो होना चाहिए वैसे, क्योंकि हमारी बेसिक है। एक बेसिक अकाउंटिंग वो हिस्सा है जो हमें मालूम होना चाहिए। अब तो बच्चों को भी बताना पड़ता है कि भाई ये चीज खरीदोगे ना तो तुम्हें वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा, वो पे करना पड़ेगा। वो ये कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स कि किसी चीज को मल्टीप्लीकेशन पे चले जाना। कोई चीज मल्टीप्लीकेशन पे जाती है तो उसको वैल्यू एडिड कहते हैं। जैसे कि मैं हूं, मेरे साथ एक पार्टनर, तो मैं मल्टीप्लाई हो गया। अगर इस कोर्स को हम दो लोग मिलके पढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो वैल्यू एडिड हो रही है उसकी। सबसे सिंपल ये एग्जाम्पल है कि जो एक से बढ़कर दो हो जाएंगे तो वो वैल्यू की उसकी एडिट हो जाएगी। मेरी एक अलग वैल्यू है, उसकी एक अलग वैल्यू है, हम दोनों जब मिलके काम करेंगे तो उसका क्या कहेंगे, उसको वैल्यू एडिट। अब टी का क्या फॉर्म है? टी है टैक्स। ट्यूशन नहीं है वो, टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि हर दुनिया में इसका एक कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है, जो कि सीए, एसीसीए, आईसीएमए की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबको मालूम है। और ये कोर्स सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट जिनके लिए बहुत इजीली है, जिनको कोई पेपर नहीं देना पड़ेगा, जिनको कोई पेपर नहीं देना पड़ेगा, वो ये लोग हैं कि एलएलबी हो, सीए हो, एसीसी हो, आईसीएमए हो। ठीक है, इस तरह की कोई मेंबरशिप हो उसके पास, तो उसको कोई इसका पेपर नहीं देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसी क्वालिफिकेशन जनरेट कर रहा है जिसके पास उसको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये स्किल सीखने की जरूरत है। क्योंकि वो ये स्किल्स जो है ना उनके कोर्स में शामिल तो है, लेकिन लिमिटेड एडिशन की तरीके से, लिमिटेड कॉन्सेप्ट पे। और हम जो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे इस कोर्स में, वो लिमिटेड अनलिमिटेड होगा। क्या होगा? अनलिमिटेड एडवांस लेवल होगा, कि हम आपको टैक्स के बारे में एक एक वो चीज बताएंगे जो आप किसी का भी फाइल कर सके, किसी भी नॉर्मल बंदे का।
अब हम अपने कोर्स की आउटलाइन की तरफ चलते हैं कि हमारा कोर्स किस तरह से डिजाइन हुआ है, और उसमें हम आप लोगों को क्या क्या चीजें बताएंगे, सब चीजें देंगे। अच्छा देखें, इसमें बोर शुरू शुरू में होंगे। मैं ये बता दूं, शुरू शुरू में आप लोग बोर बहुत होंगे जब मेरे लेक्चर चल रहे होंगे, जब मैं इसी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी भी शायद कुछ लोग जो नए होंगे इस फील्ड में वो लोग बोर हो रहे होंगे। अभी मैं थोड़ी देर आगे चलूंगा ना, तो आपको कुछ एक प्रैक्टिकल चीजें दिखाऊंगा, जिसको देख के आपका नॉलेज जो है ये और ज्यादा बढ़ेगा कि यार ये तो सीखना पड़ेगा, आगे काम आने वाली चीज है। जिस तरह लोग आजकल शॉपिफाई सीख रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इस तरह आप इससे भी पैसा कमाएंगे। क्योंकि इसके साथ में एक फ्रीलांसिंग की एक छोटा सा ना शॉर्ट कोर्स भी दूंगा आप लोगों को लास्ट, कि आप लोगों को अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है, क्लाइंट्स कैसे पकड़ने हैं। ये कोई आजकल के जितने भी इंस्टीट्यूट है वो क्लाइंट हंटिंग जो है कोई आप लोगों को नहीं सिखा रहा, कि आप लोगों को अपने क्लाइंट्स कैसे लेके आने इस फील्ड में। क्योंकि हर बंदा जो है ना, अब 2026 का जो रूल आया है, हर बंदा टैक्स पे करेगा। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो टैक्स पे ना करे। शायद आप लोग भी जो है वो भी टैक्स पे करें, जो जो बैंक अकाउंट खुलवा रहा होगा ना, और जिसका खुला हुआ है वो तो टैक्स पे तो कर रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि वो टैक्स पे कर रहा है। ये सब जो है चीज़ों की नॉलेज दी जाएगी। हम आपको जब शुरू करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, जिसमें टैक्स की तमाम नॉलेज जो मैं अभी दे रहा हूँ बेसिक, इसी तरीके से सारी चीजें बेसिक तरीके से बताई जाएंगी। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है टैक्सेशन का? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी ये क्वालिफिकेशन कहाँ पे काम आने वाली है, मुझे क्या क्या चीजें पता होने वाली है, टैक्स के बारे में क्या क्या चीजें चल रही हैं, आजकल टैक्स के रेट्स क्या चल रहे हैं, हर महीने टैक्स के रेट कब कब चेंज हो जाते हैं, या हर साल कब कब चेंज हो जाते हैं। ये सब आपको नॉलेज मिलेगी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में। जैसे मैंने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का डिफरेंस बताया, इसको और डिफाइन में भी आपको बताऊंगा जब हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट वीक में। फिर इसमें टैक्सेस के क्या क्या जो है कंप्यूटेशन चार्ज कर रहा है आईआरएस का पोर्टल। आईआरएस का पोर्टल में भी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको कोर्स की आउटलाइन बता दूं। ठीक है। अच्छा, हमारे जो हमारे नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो इनकम फ्रॉम सोर्सेस है वो कितनी है, किसी को मालूम है इस बारे में? एसीसी के स्टूडेंट्स, आप लोग बताइए, मालूम है? तुम सुन ही नहीं रहे हो, जब भी मैंने तुम्हारा इधर इशारा किया। आवाज हल्की आ रही है तो बोलो ना, आवाज हल्की आ रही है यार, थोड़ा बोलो, मैं और सीख लूंगा थोड़ा सा। आप लोग को आवाज तो क्लियर है ना? अच्छा, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, उनको आवाज क्लियर है मेरी? मुझे अपना माइक ऑन करके बता दें भले से। आई थिंक क्लियर है सबको। ठीक है, सही है। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे? बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे पूरे पूरे जी के, जैसे कि व्हाट इज टैक्स, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। ओवरव्यू टैक्स सिस्टम पाकिस्तान में किस तरह शुरू हुआ, कब कब वो अमेंडमेंट आती है इसकी। ठीक है। और इसमें क्या क्या कंपनीज, क्या क्या इंडिविजुअल पर्सन होते हैं जो अपना टैक्स पे करते हैं। ये सब डिफिनेशंस उसकी बताई जाएंगी, जो कि प्रैक्टिकली बताई जाएंगी। ये नहीं होगा कि मैं आपको पेल दूंगा, ओ सॉरी इस तरह का लफ्ज वैसे यूज नहीं करने चाहिए, कि लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल बस पढ़ाए और निकल गए हम वो नहीं करेंगे। हम एक एक चीज जो है ना इस तरह पढ़ेंगे, जो चीज आपको नहीं भी समझ में आ रही होगी ना वो भी आप लोग मुझसे पूछ रहे होंगे। क्लास के बाद भी अगर आप लोगों को मुझसे पूछना हो, टाइम लेना हो, तो मुझसे टाइम ले सकते हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आप लोग शामिल होके अपने सवालात उसमें कर सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक कभी भी, क्योंकि उसमें मेरे साथ मेरे टैक्स के जो लॉयर्स हैं वो और भी लोग हैं जो इसमें आपको बता सकते हैं हर चीज। ठीक है भाई, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी सी। आवाज तो सबको आ रही है ना? लाइन तो डिस्कनेक्ट नहीं हुई किसी की? हाँ, फैन ऑफ कर दो ताकि आवाज लोग क्लियर हो जाए यार।
अच्छा, हमने मैंने जो ये कोर्स डिजाइन किया है ना, टोटल 2 पिलर्स पे डिजाइन किया है, 2 इमारतों को। किस तरह से? कि एक आपको लॉ की नॉलेज दी जाए, ठीक है, जिसमें आप सेक्शन वाइज पढ़ सकें। सेक्शन आप कहेंगे किसको कहते हैं? अगर वकील हो कोई यहाँ पे एलएलबी हो तो उसको मालूम होगा कि सेक्शन किसे कहते हैं। वो जो अपना केस लड़ने जाता है किसी का भी, तो उस केस को किस तरह से लड़ता है, सेक्शन को याद करने पड़ते हैं। तो वो सेक्शन भी मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं भाई हम अपने दूसरे प्लेयर की तरफ। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें जो है आपकी इनकम फ्रॉम सोर्सेस है फर्स्ट लेवल में, ठीक है। अब वो क्या क्या है? सैलरी इनकम, इंडिविजुअल जिसे कहते हैं। और वो इंडिविजुअल पर्सन जो है क्या क्या काम कर सकता है, ये सब बताया जाएगा। उसके बारे में पूरे पूरे कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, उसको प्रैक्टिकली बताया भी जाएगा। फिर उसके टैक्सेस को फाइल किस तरह से करना है ये भी बताया जाएगा। प्रॉपर्टी पे जो टैक्सेस लगते हैं, प्रॉपर्टी के टैक्सेस कब कब लगाने हैं और किस किस को मालूम है किस तरह लगने हैं, ये भी बताया जाएगा। कौन सी गवर्नमेंट के थ्रू ये टैक्सेस अप्लाई होते हैं। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, एग्जेम्पशन। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हमें कोर्स में एग्जेम्पशन मिल गई है ऐसे के, ठीक है। अब मैं कोर्स के एग्जेम्पशन तो नहीं बताऊंगा आपको, मैं टैक्स के एग्जेम्पशन बताऊंगा कब कब टैक्स के ऊपर एग्जेम्प्ट हो सकते हैं आप। आप लोगों की जो फॉरेन सोर्स की जो इनकम है उस पर टैक्स कितना देना है और कितना नहीं देना है, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट है या नहीं है, ये सब चीजें बताएंगे। अच्छा, इनकम फ्रॉम सोर्सेज में हमारे पास जो है ना 5 चीजें आती हैं। क्या क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या फिर फॉरेन सोर्सेस, ठीक है। ये हमारी वो इनकम्स हैं जिसके ऊपर हमें टैक्स देने होते हैं, जो हमारी इनकम होती है। फिर हम आ जाएंगे सेल टैक्स के ऊपर। जो हमारे ये इनकम टैक्स से हम फ्री हो जाएंगे तकरीबन कोई 20 से 25 क्लासों में। टोटल ये 30 क्लास का पूरा ड्यूरेशन है, 30 क्लासों का। हो सकता है हम ऊपर भी जाएं, हो सकता है जल्दी भी हो जाए। तो उसमें क्या होगा कि उसके अंदर 15 से 20 क्लासेस जो है ना वो हमारी होंगी टैक्सेस, इनकम टैक्स की। फिर 10 या 8 क्लासेस होंगी हमारी सेल टैक्स की, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। और वो काम जो है ना आप लोग आराम से सीख लेंगे ना। वो क्यों? क्योंकि जब आप इनकम टैक्स सीख चुके होंगे तो आपको सेल टैक्स मुश्किल नहीं लगेगा कि उसमें एनेक्सर एच, सी, बी, एफ जो चल रहा है उसमें किस तरह से फाइलिंग होगी। अभी मैं आपको पोर्टल भी दिखाऊंगा इसका कि उसमें किस तरह से फाइलिंग होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट ओवरव्यू। जहां तक अगर किसी को कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, देखें हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल। आज जो अमेंडेड आएगी ना आज, मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखें हम लोग जो कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं ना, हमारे पास एक मजबूती होती है लॉ के ऊपर, ठीक है। हमारे साथ वकील्स भी बैठे होते हैं, हमारे साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बैठे होते हैं, जैसे कि मैं भी हूँ, ठीक है। और काफ़ी सारे इस तरह के लोग होते हैं जो हमारे साथ होते हैं। हम लोग आपस में इस चीज़ पे कम्युनिकेट करते रहते हैं। और हमारी एफबीआर की जो साइड है, एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, वो हमें अमेंडेट करती रहती है रेगुलर बेसिस पे। या जब 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 वो एक एसआरओ का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को बताऊंगा कि स्टैंडर्ड रेवेन्यू किस तरह से आप लोगों को भेजती है, वो किस तरह से आप लोगों को एक चीज़ भेजती है, नोटिस भेजती है कि आप लोग इसको पढ़ लें और जो भी टैक्स फाइल करें किस भी करें वो इस हिसाब से करें। अब ये चेंजिंग हो गई, तो वो रेगुलर बताऊंगा मैं आपको कि इसको किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एनटीएन बनाना सिखा दूंगा कि आप लोग एनटीएन कैसे बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी कैसे कर सकते हैं, ताकि आप दूसरे की भी कर सकें। और आप किसी और की करेंगे तो उसकी क्या क्या चार्जेस नॉर्मली लेवल पे क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट का काम नहीं है। आप लोगों को जब सीख जाओगे ना, एक दफा प्रैक्टिस करो, एक दफा का काम है 5 मिनट का, सीख जाओगे आप फौरन फौरन फाइल कर दोगे। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हेलो सर, आपका माइक, यार रियलमी साहब ये कौन है, प्लीज अपना वीडियो बंद करेंगे। अपने अपने कैमरे और माइक प्लीज ऑफ कर दें प्लीज।
थैंक यू। ठीक है। एनटीएन बनाना सिखाएंगे। उसमें आप समझ जाएंगे कि भाई बनाना सीख गया, अब मुझे अप्लाई कैसे करना है। मैं आपको मार्केटिंग भी इसकी बताऊंगा किस तरह से करेंगे। कुछ लोग मार्केटिंग की फील्ड से होंगे तो वो लोग जानते होंगे मार्केटिंग कैसे होती है। ठीक है। अच्छा, ये कोर्स जो है ना हर कोई कर सकता है, जिसको अपने लिए स्किल्स चाहिए, एक्स्ट्रा मनी कमानी है। ठीक है, वो ये हर बंदा कर सकता है। आपने ये कोर्स कर लिया ना तो उसके बाद का यूएसए, यूके, यूई का कोर्स कोई मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा मुश्किल हमारा पाकिस्तान का ही है, क्योंकि यहाँ पे मजबूरियां भी ज्यादा है और हरामखोरियां भी ज्यादा है। सही है ना। दोनों लफ्जों में आप समझिए, हम लोग हर तरह से घिरे हुए हैं। हम लोग ऐसे मन जाते हैं इस चीज में कि हम कोई भी काम कर रहे होंगे ना, हमें पता होगा कि अब हमें क्या करना है, यहाँ से बचना है कैसे। हम पाकिस्तानियों की बहुत डिमांड है यहाँ से बाहर ना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हैं हमारी कोई डिमांड नहीं है, जब तक हमारे पास कोई अच्छी स्किल्स नहीं है। अच्छा जी, ये हमारा प्लेयर टू जो है वो स्टार्ट होगा फिर, जो कि रेगुलर बेसिस पे हम प्लेयर टू ही के चल रहे होंगे। और प्लेयर वन के बारे में जो है मैं आपको इतना बता दूं कि रेगुलर बेसिस पे हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद एक आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजा करूंगा मैं, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, अपने मोबाइल पे भी देख के समझ सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारी वीकली जो है 2 डेज क्लास होगी। हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी, हफ्ता इतवार या जुम्मा इतवार, इस तरह से होगी। तो पूरे हफ्ते में मैं आपको 2 3 4 जो है ना इस तरह से लेक्चर भेजूंगा, ताकि जब हम लोग फिजिकल क्लास में आप लोग एक दूसरे से आमना सामना करें तो हमें कुछ मालूम हो टॉपिक के बारे में, कि हमारा टॉपिक क्या चलेगा, उसमें हमें करना क्या है। और कोई चीज़ में समझ में नहीं आ रही हो तो मैं उसमें डिबेट करूं, आप मुझसे बात करूं। फिजिकल क्लास के साथ साथ ही वो सब चीज़ें। देखिए, मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ की है इसमें ना। कोई इंस्टीट्यूट आप लोगों को ये चीज़ एक्स्ट्रा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं, प्रैक्टिकल अभी कोई नहीं करा रहा पाकिस्तान के अंदर। मेरे ख्याल से सिर्फ एक या दो ही इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल भी करा रहे हो थ्योरी के साथ साथ। ठीक है। एक नाम मैं खैर किसी का नहीं लूंगा, खैर एक उनमें से हम भी हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं और थ्योरी भी करा रहे हैं। ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे। जी जी, ऑनलाइन क्लास भी हमारी चल रही है, जैसे अभी चल रही है ऑनलाइन भी होगी और फिजिकल भी होगी। ठीक है, एक ही साथ चलेगी। और इसकी रिकॉर्डेड जो है आपको लाइफ टाइम अवेलेबल होगी, जो आप लोगों को गूगल ड्राइव के थ्रू दी जाएगी। नोट्स जो भी हमारे क्लास में बनेंगे, जो मैं पर्सनली नोट्स बनाऊंगा, जैसे कि ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के ये नोट्स बने हुए हैं। ठीक है। व्हाट इज टैक्स, फिर टैक्स का सिस्टम। ठीक है। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स, ये सब चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी बिल्कुल क्लियर फॉर्म में, कि आप इसको किसी के सामने प्रैक्टिकल भी कर सकेंगे। कोई अगर आपसे पूछ लेगा कोई फार्मूला, तो आपको फार्मूला अगर नहीं भी याद होगा ना, तो वो भी मैं याद करवाऊंगा इसमें। क्योंकि टैक्सेस के फार्मूले जो है अकाउंटिंग से बिलोंग करते हैं। जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी हो, जिसकी अकाउंटिंग अच्छी हो, वो इसको बहुत जल्दी पिक कर सकता है। और जिसकी नहीं होगी, जाहिर से तो मुझे उसकी करानी पड़ेगी सही। अगर कोई बिल्कुल इंजीनियरिंग डिपार्ट से मेरा स्टूडेंट आ जाता है, या कोई भी जो इंजीनियरिंग